क्रांतिकारी सर्वोच्च पुरस्कार युद्ध क्षेत्र हो या शांतिकाल आपकी सेना हर अशोक चक्र से सम्मानित दस्ते के बाद राजकीय अवसर सबसे वरिष्ठ योद्धाओं का दस्ता ब्रिगेडियर महावीर चक्र सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर आर.पी. सिंह, कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त नायक दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र सेवानिवृत्त सबसे वरिष्ठ विजेता भारतीय के वीर सैन्य योद्धा जिनकी जीवन यात्रा राष्ट्र सर्वोपरि हमारे जीवन के लिए जीवन प्रेरणा। मैं रहूं लैला रहूं भारत खुश और अब मंच की तरफ अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम दुनिया के क्षितिज पर रोशन करने वाले 3 ऐसे योद्धा जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सबसे पहले आपको शांत लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र, नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। ऑपरेशन सिंदूर जहां साहस हर सैनिक और हर देशवासी के रगों में दौड़ता संकल्प था, जो ये सिद्ध करता है कि हमारी शौर्य परंपरा न थमी है न थमेगी, हमेशा जागृत ज्वलमान। ऑपरेशन सिंदूर के योद्धा मंच के आगे से marking a moment of special significance, playing the tunes of Ratara Chandra Surya, Jangi Nishan Hamro. Coming before you is the Nepal Army Band, whose stirring music is filling the air of Mahal Road with melody, weaving a shared legacy of valor between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabin Karki Dhali. और आजा को यह नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बना ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरिरहेको छ। और अब आपके सामने 61 कैवलरी रेजिमेंट का दस्ता, उसका नेतृत्व मेजर यशवंत महलावत के हाथों में। 61 कैवलरी भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसकी स्थापना 1973 में हुई। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे भारत का उनको आपके सामने बड़े शान से गुजरते 61 कैवलरी रेजिमेंट भारत के प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव भी प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूर, स्वदेश की पुकार पर स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश। अरे भारतीय सेना के वीर, बड़े भारतीय सेना के वीर, स्वाभिमान के लिए देशवान के लिए कल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर, विकास पूर्ण सेना के लिए, कि देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे, भीम के समान बाहुबली बन रहे बड़े भारतीय सेना के भी चले भारतीय सेना के। देशवासियों आज हम साक्षी बन गए उस अद्भुत दृश्य को दिखाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी गतिविधियां संबंधित जीत हासिल करती है। इस श्रृंखला में सबसे पहले मैकेनाइज्ड कॉलम पहला दस्ता मंच की ओर अग्रसर हाई मोबिलिटी 103 नेतृत्व 22 गार्ड्स के सूबेदार प्रदीप सिंह। युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान पर जाने वाला बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एवं ड्रोन से सुसज्जित है, जो दुश्मन की जानकारी देने के साथ साथ दुश्मन के बंकरों एवं उसके तोपखानों को नष्ट करने की भी क्षमता रखता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना,
युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे यह है भीष्म टैंक महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर। नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का यह टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है। यह 4 प्रकार के गोला बारूद दाग सकता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T-90 टैंक जब तो आसमान हिलाए जा। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के नायब रिसालदार प्रतीश एन तथा नायब रिसालदार राजीव राय द्वारा 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम मेन बैटल टैंक अर्जुन। बेहतरीन युद्ध शक्ति, तीव्र गति, फौलादी कवच इसे अजीब बनाते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आर्मर पियर्सिंग एमिनेशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूर्णतः सक्षम है। Coming up next in mechanized column is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarat. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. It can operate effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous region or high altitudes. Led by Lieutenant Gorevelli Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry. These mechanized columns advance. They carry not just armor and firepower, but the unshakable promise of national security. और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम। नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे रैकिंग एलिमेंट जो दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू लेस करंट जो कि 6